हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बहुत समय बाद मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेके आ चुका हूँ हॉरर स्टोरी। और आज मैं आप लोगों को यह हॉरर स्टोरी अकेले नहीं सुनाने वाला हूँ। तो आज मेरे साथ है मेरा दोस्त, जिसका खुद का भी एक चैनल है जिसपे वो हॉरर स्टोरी सुनाता है, और वो आज आप लोगों को इस चैनल पे हॉरर स्टोरी सुनाने वाला है। हेलो गाइस। तो यह गाइस मेरा दोस्त, जो कि इसका भी एक चैनल है हॉरर विद निखिल, और उस पे यह हॉरर स्टोरी एंड थ्रिपी वीडियोस डालता है। बढ़ते अपने स्टोरी की तरफ। हाँ, तो यह घटना तेरे परिवार में किसके साथ हुई थी। तो ये घटना मेरे चाचा के साथ हुई थी। वो देर रात ड्यूटी पे जाते थे, नाइट ड्यूटी पे। जब ये ड्यूटी से आ रहे थे, वो पैदल थे या कोई व्हीकल थी उनके पास। तो साइकिल पे आते थे, साइकिल पे जाते थे। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ, काफी ज्यादा तो भाई ये स्टोरी कम से कम 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले ये घटना हुई थी मेरे चाचा के साथ। वो देर रात ड्यूटी पे जाते थे नाइट शिफ्ट में। 2014 की बात है। हाँ, 2014 की बात है ये। तो वो ड्यूटी पे जा रहे थे एक दिन। तो उनको कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए। वो आ रहे थे मतलब 2 बजे ड्यूटी पे से आ रहे थे साइकिल पे वो। 2 बजे रात। हाँ, और वो अकेले नहीं, उनके साथ 2-3 दोस्त और थे। वो 4 जने थे। तो 4 जने जैसे ही आ रहे थे ना, तो उनको रास्ते में एक बकरी का बच्चा दिखता है। बकरी का बच्चा दिखता है। वो कहते हैं बकरी का बच्चा इतनी रात को कर क्या रहा है, और वो रो रहा था अजीब आवाज में। तो वो बाकी सब कहने लगे कि इसको छोड़ो, चल हम चलते हैं। मेरा चाचा बोला नहीं, इसको बिठा लेते हैं पीछे, क्या पता कोई दिन में बकरी चराने वाले आते हैं तो वो छोड़ गए होंगे। ऐसे ही सोच के मेरे चाचा ने वो साइकिल के पीछे बिठा लिया बकरी का और बच्चा। ये गाइस, ये इसके जो चाचा, वो एक गांव के इलाके में रहते हैं। हम्म। और इस गांव में तो आप लोग देखते ही हो कि बकरियां और गाय वगैरह जो होते हैं, वहाँ के चरवाहे लोग होते हैं, वो काफी सारी तादाद में रखते हैं। तो उसके चाचा ने सोची कि ऐसे डेली लोग आते हैं, तो उनमें से किसी ने छोड़ दिया होगा वहां पर एक, तो उसको लेकर चलते हैं। सुबह अगर कोई आता है तो उसको दे देंगे, नहीं तो गांव में तो सब पालते ही रहते हैं सारे और लोग। प्यार भी बहुत होता है भाई जानवरों हाँ, से। तो जानवरों इसलिए से। यही यही सोच के मेरे चाचा ने वो साइकिल के पीछे बिठा लिया। साइकिल के पीछे वो बैरिंग होता ना, उस पे बिठा लिया और वो चल पड़े साइकिल को लेके। तो क्या होता है, जैसे कोई सामने से गाड़ी आ रही है या बाइक आ रही है, तो उसकी लाइट, उसकी रिफ्लेक्शन जैसे उस बकरी के बच्चे पे पड़ती है ना, पड़ते ही वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसकी टांग बड़ी हो जा रही है या पूछ। भाई साहब। और पता नहीं चल रहा, उनको नहीं पता चल रहा किसी को भी, वो चल रही है चल रही है। तो धीरे धीरे कुछ ज्यादा ट्रक आ रही है, तो उनकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, या बाइक की या गाड़ी की, किसी की भी लाइट उस पे बकरी के बच्चे पे पड़ रही है ना, जैसे ही रोशनी उस पे पड़ रही है हाँ। तो बड़ा हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे 1 किलोमीटर दूर चले गए ना, तो वो मेरे चाचा को, बकरी का बच्चा तो भाई छोटा सा था, हाँ। और वो एकदम मतलब 10-15 किलो का हो जाएगा। ओ तो भाई। तो वेट तो लगेगा ही ना, पीछे हाँ। चलाने में साइकिल जोर लगने लगा। वो कह रहे हैं इतना वेट कैसे हो गया। मतलब वो बकरी का जो बच्चा था, वो बच्चा था पहले, और जब वो उसको साइकिल के पीछे बैठा के ले जा रहे थे, हाँ, तो उसके हाथ पैर पूछ या मतलब उसका सब कुछ बढ़ने लगा उसका धीरे शरीर धीरे। बढ़ने लग गया। धीरे धीरे बढ़ने लगा जैसी लाइट पड़ रही थी उस पे। तो उसकी टांग है ना, जैसे जमीन में घिसड़ने लगी। तो मेरे चाचा ने पीछे देखा, मतलब और ये क्या हो रहा साइकिल पे है। आप लोग को पता है कितनी सी इतनी सी तो जगह होती है, और हाँ, उसमें इतना बड़ा बकरा या बकरी आप लोग बैठा दोगे। और और क्या। उन्होंने तो छोटा सा मान के ले गए थे ना वो, और वो इतना बड़ा हो जाएगा तो कैसे समझे जाएगी ना उसकी। तो एकदम उसकी टांग ऐसे नीचे घिसड़ने लगी। मेरे चाचा ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, और देखते ही मेरा चाचा समझ गया, मतलब मैंने तो कुछ गलत चीज बिठा ली भैया, ये कुछ ओपरा या कुछ और चीज है। जैसे ही मेरे चाचा समझे ना, क्या भैया हमने तो कुछ और ही कुछ चीज बिठा ली, तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी इशारा किया कि हाँ देखो ये पीछे, ये कुछ और चीज बला बैठ गई है हमारे पीछे, ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो पहले के जमाने में क्या होता था, देसी जुगाड़ लगाया। वो हाँ। भूत किससे डरते हैं, आग से। हाँ। आग से डरते हैं, तो उनके पास तो कुछ था नहीं, उनके पास था बीड़ी। तो साइकिल पे चलते चलते उसने बीड़ी जलाई, 3-4 बीड़ी जलाई। एक अपने आप ली और 2 दिन अपने दोस्तों को दे दी। सबको दे दी। वो कह रहे क्या बीड़ी क्यों दे रहा, आप क्यों चल रहे इतनी रात को। कह रहे आप बाद में बताऊंगा। वो चलने लग गए। जैसे ही उस बीड़ी की चिंगारी उसके भूत की गिरी ना, वो साइकिल से नीचे उतर गया अपने आप ही। जैसे ही वो साइकिल के नीचे उतरा ना, तो उन्होंने साइकिल जैसे मन इतनी तेज भगा ली कि आप पीछे मुड़ के देखा ही नहीं भाई। इतनी तेज उन्होंने साइकिल भगाई, और फिर पीछे से एकदम आवाज आती है, क्या तुमने, तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत थी, क्या मुड़ के देखा ही नहीं भाई। इतनी तेज उन्होंने साइकिल भगाई, और फिर पीछे से एकदम आवाज आती है, क्या तुमने, तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत थी, क्या तुमने मुझे हाँ। यहाँ उतार दिया। तुम मुझे अपने गांव में लेके घुस जाते ना, तुम्हारे पूरे गांव का सर्वनाश हो जाता। पर पहले आप लोगों ने सुना है कि पहले के जो भूत होते थे या आत्मा होती थी, वो किसी छोटे से जानवर या किसी जानवर के रूप में आप लोगों को रोड पर रोकने की कोशिश करती थी, या आपको कहीं पर बैठी मिल जाती थी, या वो जानवर आपको बीच में रोक दे, या अपने वो रंग रूप से आपको मोहित कर ले। तो
वो जानवर का जो तरीका था ना वो वही था, वो कुछ गलत करना चाहता था इनके साथ, इसके परिवार वालों के साथ। और इसके चाचा ने सही करा कि उसको बीच में ही छोड़ दिया। यह थी कि उसने, जो इसके चाचा थे ना, उसे समय रहते हुए उस बात को समझी। और उसके चाचा के दिमाग में पहले से ही था कि हाँ, भूत वगैरह से कैसे छुटकारा पाया जाता है, आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जाता है। जो आत्मा होती है ना, वो जैसे कोई चमकीली चीज हो जाए या कोई आग हो जाए या रोशनी, इन सब से ना वो लोग काफी ज्यादा दूर रहते हैं। तो इसके चाचा का उस टाइम पे सही तरीके से दिमाग चला और उन्होंने उसको उसी टाइम अप्लाई करा उधर बीड़ी अपनी जलाने के बाद। और उस चीज से वो डर गई और उसने लास्ट में यह कहा, अगर मैं तुम्हारे गांव में घुस जाती ना तो तुम्हारा सर्वनाश होने से कोई भी नहीं बचा सकता था। और ये सोच उतारा कैसे उन्होंने, गांव के मतलब 100 मीटर घुसने ही वाले थे वो गांव में, 100 मीटर बचा था बस गांव में घुस जाते, उससे पहले ही उन्होंने बीड़ी उड़ी जलाई और वो उतर गई। गांव में घुसने से 100 मीटर पहले ही वो उतर गई थी। किस्मत देखो कितनी अच्छी थी भाई, मैं वो घुसती तो पहले तो सीधा उसी की नार अभी के पकड़ती। लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर पहले के जो कंडीशन होता था ना, अभी भी हमारे इधर आगे गांव ही पड़ा था पूरा का पूरा। आप लोग रात को आकर देख लो, आपकी रूह कांप जाएगी। और आप रात के टाइम तो पैदल उस जगह चल ही नहीं पाओगे, कोई कितना ही बड़ा वो निडर व्यक्ति हो, पर इस जगह रोड पर अगर कोई चलेगा ना, उसको पता चल जाएगा कि क्या चीज होती है क्या नहीं। और गारंटीड आप लोग कुछ ना कुछ तो गलत देख ही लोगे, क्योंकि जब ये स्टोरी भाई मेरे चाचा ने सुनाई थी ना रात को, खुद हम इतने डर गए थे, मुझे ये सच में हुआ है क्या आपके साथ? तो कह रहा है यस, ये सच में हुआ था भाई। ऐसे ही मेरे अंकल के साथ हुआ था। वो उनका गांव पड़ता है सफेदा, ठीक है। वो अपने बहुत समय बाद अपने गांव जा रहे थे, इधर ही काम वगैरह करते थे वो, इधर ही उनका ऑफिस था, तो इधर ही उनका ऐसे ही ऑफिस से आना जाना काम। तो एक समय उनकी मम्मी का फोन आया कि बोला कि ना मैं काफी ज्यादा बीमार हो गई हूँ, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो वो उन्होंने उसी टाइम पे बाइक ली अपनी और चले गए, गाँव की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्होंने कच्ची सी रोड थी, उसी पे अपनी बाइक लेने आगे तक ले गए थोड़ी। और वहां पर उन्होंने, उनकी जो बाइक थी ना वो बंद हो गई, रास्ते में बंद हो गई। तो रात का टाइम था। हाँ, रात का टाइम था और बाइक रास्ते में बंद हो गई। और फिर उन्होंने जो कहा कि बाइक को खड़ी करके थोड़ी देर बीड़ी वीड़ी पी लेते हैं। तो उन्होंने जब बीड़ी जलाई ना, तो उनके पीछे से किसी की आवाज आई कि खुद क्यों दे, मेरे को भी दे एक बीड़ी, ऐसे कुछ आवाज आई उनकी। और भाई उनकी उस टाइम पे उन्होंने दिमाग नहीं चला कि इतनी रात को कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको रोक रहा है, मतलब उनसे बोल रहा है कि बीड़ी दे मुझे। और उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो एक व्यक्ति था जो उनसे बीड़ी मांग रहा था और सफेद कपड़े पहन रखे थे उसने। बीड़ी देने के बाद रात के टाइम में कुछ ऐसा दृश्य भाई दिख जाए ना, हाँ, मैं तो मेरे पहन के लिए। हाँ, और उन्होंने उसको बीड़ी दे दी। उन्होंने तो थोड़ी देर बीड़ी पी, उन दोनों ने साथ में बातचीत भी करी अच्छे से। और वो जो व्यक्ति था ना वो एकदम से गायब हो गया जो उनके साथ में था। और कैसी लगी आप लोग को स्टोरी, प्लीज कमेंट में बताना। और इसके चैनल का नाम है हॉरर विद निखिल, आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।